सेकेंड में कितने चक्कर लगाता है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू टोटल टाइम जो गिवन है अपॉन टाइम पीरियड। टोटल टाइम कितना दिया है 140 सेकेंड और टाइम पीरियड दिया 40 सेकेंड। यह आ गया 3.5 साइकिल, मीन्स ये 3.5 साइकिल लेगा। 3.5 साइकिल मीन्स 3 कंप्लीट एंड हाफ। 3 कंप्लीट तो फिर से ए पे आ जाएगा, और हाफ कौन सा होगा, ए बी बी सी। मतलब फाइनली जो फॉर्मर होगा वो पॉइंट सी पे होगा 2 मिनट 20 सेकेंड बाद, मीन्स 140 सेकेंड बाद ये पॉइंट सी पे होगा 3 चक्कर कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस 3 साइकिल में इसने जो डिस्टेंस कवर की, एक साइकिल में इसने डिस्टेंस कवर की 40, 3 साइकिल में प्लस हाफ 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, तो ये हो गया 140 मीटर। 140 मीटर तो इसने डिस्टेंस कवर की, ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए, मतलब ए टू सी पे। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ए से बी, बी से सी गया, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे फाइनल पोजीशन सी है, इनिशियल पोजीशन है ए। ठीक है, सी से ए के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ए सी है, और ए सी निकलेगा कैसे, ए सी पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, कितना हो जाएगा 10√2। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया ए सी, और ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 का स्क्वायर मीन्स ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10√2। 10√2 मीटर ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आपका आ गया 140 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ गया 10√2 मीटर। ठीक है, तो ये आपका था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं ए कार मूव्स along a straight highway with speed 126 किलोमीटर पर आवर, brought to rest after covering a distance after covering a distance 200 meter. Can I calculate the acceleration of the car and time taken by the car to become rest. ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन समझिए। कार मूव्स along a straight highway with a speed of 126
किलोमीटर पर आवर ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। अच्छा, 126 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो इसमें यहाँ पे मीटर दिया हुआ है 200 और ये किलोमीटर पर आवर में, तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। दूसरा कह रहा है ब्रॉट टू रेस्ट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखिए आपको जो जो दिया है गिवन वो लिख लीजिए। गिवन क्या है? गिवन हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है 126 किलोमीटर पर आवर, 126 किलोमीटर पर आवर। 126 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद आपको फाइनल वेलोसिटी दी है 0, v इज इक्वल टू दिया 0, रेस्ट पे ले आते हैं। आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, रेस्ट पे ले आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन निगेटिव आना चाहिए क्योंकि रिटार्डेशन होगा। इनिशियल वेलोसिटी दिया, फाइनल वेलोसिटी 0 है तो रिटार्डेशन होना चाहिए, तभी तो 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको दिया है डिस्टेंस दिया आपका 200 मीटर, 200 मीटर। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा दो। इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन हमें जानते हैं, वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए यहाँ पे आपको a फाइंड आउट करना है, s भी गिवन है, u गिवन है, v भी गिवन है। तो v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 35 का स्क्वायर प्लस 2, a आपको फाइंड आउट करना है और s दिया कितना है 200 मीटर। ठीक है, तो इन सबको इधर ले आए तो हो जाएगा 2as इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 35 इंटू 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लिख रहा हूँ ऊपर, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 200 मीटर, सॉरी s की वैल्यू है 200 मीटर। तो इसको सॉल्व करोगे आपको तो ये आ जाएगा माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया रिटार्डेशन माइनस 3.06। ये आपको एक्सेलरेशन कहोगे तो निगेटिव लिखना होगा, रिटार्डेशन कहोगे तो 3.06। तो ये आपका एक्सेलरेशन आया। दूसरा आपको पूछा है टाइम टेकन बाय द कार टू बिकम रेस्ट पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो अब देखिए फिर से, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आपने निकाल ली। ठीक है, अब आपको रिटार्डेशन निकालना था, तो रिटार्डेशन के लिए क्या करोगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली आपने और अब आपको टाइम पीरियड निकालना है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस at, जहाँ पे आपको a भी पता है, u भी पता है, v भी पता है। v है 0, u आपको पता है 35 माइनस a 0.306 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम t इज इक्वल टू आ जाएगा 35/3.06। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11.4 मीटर। ठीक है, तो ये आपका 11.4 सेकेंड। तो ये आपका क्या आ गया, टाइम पीरियड आपका आ गया 11.4 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं a particle, question number 4, a particle moves along a straight path, whose position is given by
position whose position is given by x is equal to 2 plus 3t square। ये आपको पोजीशन गिवन है, ठीक है। वेयर t इज टाइम एंड इन सेकेंड, जहाँ पे t क्या है, टाइम है और वो सेकेंड में है। बोलते हैं कैलकुलेट ए में बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक। बी में बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी velocity of the body or velocity of the particle at t is equal to 2 to 4 सेकेंड। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे और वेलोसिटी पूछा है t इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड पे, ठीक है। अब इसमें हमें समझना है, जब दिया है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर टाइम दिया है। जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी पूछे तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब कोई पर्टिकुलर टाइम देखे, किसी एक सेकेंड पे टाइम पूछे, तो उसमें हम वेलोसिटी निकालते हैं और वो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक क्षण पे, ठीक है। और जब यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया हो, कोई टाइम गैप दिया हो, तो हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे दिया है t इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड, इट मीन्स यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकलेगी और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी। तो देखते हैं सबसे पहले सोल्यूशन में ए पार्ट देख रहे हैं। ए पार्ट में पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इट मीन्स हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो या सिंपली वेलोसिटी बोलते हैं। तो v इज इक्वल टू होता है dx/dt, मीन्स जो आपका पोजीशन दिया है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जो वैल्यू आएगा, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं वो वेलोसिटी आता है। अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, ये हमें वेलोसिटी फाइंड आउट हुआ। अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे d/dt, टाइम क्या है, पोजीशन क्या है, 2 plus 3t स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो अलग अलग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो भी सम होते हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होता है 2t, तो ये आ जाएगा 6t, ठीक है। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड इज इक्वल टू 6 × 2, कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई या वेलोसिटी आ गई सिंपली। अभी आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तब एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए t इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड में टाइम इंटरवल दिया है, इसलिए आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, चेंज इन पोजीशन, या फिर आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ही चेंज इन पोजीशन के इक्वल होता है। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। चेंज इन पोजीशन मीन्स x
कौन से टाइम पे? 4 सेकेंड पे। x4 माइनस x कौन से टाइम पे? 2 सेकेंड पे, डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए x4 मीन्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वैल्यू पुट करिए x4, तो x4 की प्लेस पे रखिए 2 प्लस 3, इसमें वैल्यू 4 रख दीजिए, 2 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 मीन्स 2। यहाँ पे देखिए x4 माइनस x2, तो ये 4 सेकेंड पे आ गया आपका पोजीशन और ये कितने पे आ गया? 2 सेकेंड पे, और दोनों को हमने माइनस किया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया बाई 2। ये देखिए आपका कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 48, 48 प्लस 2 50, 50 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 16, 16 बाई 2। ये आपका आ गया 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 2 14, सॉरी 14 बाई 2। ये आ गया आपका 36 बाई 2 इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आया 18 मीटर पर सेकेंड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन किए थे हमने, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ बॉल इज dropped from the top of a tower, A ball is dropped from the top of a tower. In last second of its fall, the ball covers a distance equal to 9/25 of the height of the tower. Calculate the height of the tower. ठीक है, तो देखिए कह रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द बॉल कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू 9/25 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन पढ़े होंगे, 4 इक्वेशन होते हैं। पहला क्या होता है? v इज इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, यहाँ पे बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। अगर हम देखें तो सपोज इस टावर की हाइट है h, हमने कितना मान लिया? इस टावर की हाइट है h। यहाँ से बॉल को ड्रॉप्ड कर रहे हैं। स्टूडेंट, जब हम बॉल को ड्रॉप्ड करें, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो, ड्रॉप्ड करने का मतलब हमने सिंपली बॉल को ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, इट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। जब भी बॉल को ड्रॉप करें, ऐसा लिखा हो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे? 0। हाइट हमने टावर की मान ली h। कह रहे लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फॉल इट कवर्स 9/25 ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में इसको t सेकेंड लगता है,
कितना सेकेंड लगता है, t सेकेंड। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होती है, b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और एक लास्ट इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइट h nth इज इक्वल टू u प्लस हाफ g 2n-1, जहाँ पे n क्या है, n है nth सेकेंड, ठीक है। तो हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस हाफ g 2n-1, तब जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं, इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और वेलोसिटी बॉल भी डाउनवर्ड आ रही है, तो बीच में हर जगह प्लस होगा, मीन्स जी की वैल्यू प्लस लेंगे, ठीक है। और अगर यही बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे होते तो इनिशियल वेलोसिटी u से, तो उस समय पे g डाउनवर्ड होता, ठीक है। ये इस वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, मीन्स वेलोसिटी को घटा रहा है, तो तब यहाँ पे माइनस आता, ठीक है। तो देखिए कब यहाँ पे प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, साइन कन्वेंशन क्या है, ये सब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, u इज इक्वल टू बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं h हाइट से, सपोज यहाँ से टाइम लगता है t, टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम t लग रहा है, कह रहे हैं लास्ट सेकेंड में ये 9/25 टाइम्स हाइट के कवर कर रहा है, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा, अगर टोटल टाइम t लग रहा है तो लास्ट सेकेंड कौन सा होगा, tth सेकेंड, ठीक है। तो हम लिखते क्या, हाइट कवर्ड बाय द बॉल इन tth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस हाफ g 2t-1, ठीक। अब यहाँ पे tth सेकेंड में जो हाइट कवर कर रही है वो 9/25 इंटू हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू रखोगे 10, तो ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 2t-1, मीन्स ये आपका आ गया 9h/25 इज इक्वल टू 5 2t-1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से देखिए t टाइम लग रहा है पूरी h हाइट कवर करने में, तो हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। पर यहाँ पे देखिए u कितना है, 0, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से ये t टाइम में h हाइट कवर कर रहा था, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू u 0 है तो ये 0 हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये h की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड से अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो देखिए क्या आएगा, आ जाएगा 9/25 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10t-5। अब इस क्वेश्चन को मैं हटा रही हूँ, देखिए या तो मैं इसको हटा के रख दूँ, यहाँ से मैंने h की वैल्यू इसमें पुट कर दिया। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये कितना आ गया आपका, ये भी यहाँ वैल्यू 10 पुट करोगे तो हो जाएगा 9/25 इंटू 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 10t-5, ठीक है। ये आ जाएगा 5 से कैंसिल कर दो, 9t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, ये 1 आ जाएगा, तो यह जाएगा 9t/25 इज इक्वल टू
2t माइनस 1 या 9t स्क्वायर इज इक्वल टू 50t माइनस 25। ठीक है, इसको इधर लाइए तो यह जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 25 इज इक्वल टू 0, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हटा दूँ क्वेश्चंस को, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। तो ये कितना आ गया, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। 9t स्क्वायर माइनस 50t प्लस 125, 125 इंटू 9 आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा 225। तो ये आ जाएगा 9t स्क्वायर माइनस 50t माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 25 इंटू 9 आ जाएगा 225 और इसको जब सॉल्व करोगे तो 25 इंटू तो ये आ जाएगा आपका 9t स्क्वायर माइनस 25 इंटू 9, ये आ गया आपका 225। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो t इक्वल टू आ गया माइनस b, माइनस b मतलब 50 प्लस माइनस b स्क्वायर 50 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c डिवाइडेड बाई 2a, 2 और a की वैल्यू है 9। यह आ गया आपका 50 प्लस माइनस 2500 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस माइनस 1600, 1600 का अंडर रूट निकालोगे तो आ जाएगा कितना 440 डिवाइडेड बाई 18। तो ये एक बार प्लस लोगे तो यह है टाइम, एक बार प्लस लोगे टाइम को तो हो जाएगा 90 बाई 18 जो आ जाएगा 5 सेकेंड। तो आपका टाइम 5 सेकेंड आ गया। एक बार माइनस लोगे तो ये आ जाएगा t डैश इज इक्वल टू 10 बाई 18। ये टाइम आ रहा है कितना, बहुत ही कम टाइम आएगा। तो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड टावर को डिस्टेंस कवर करने में, इसको हटा दी अगर आपने नोट कर लिया हो तो यहाँ से देखिए t इक्वल टू आ गया हमारा 5 सेकेंड। ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आपको हाइट पूछा है, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट हमने देखा एक क्वेश्चन आई थी हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ g की वैल्यू है 10 और t स्क्वायर है 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 25 और 5 125 मीटर। तो ये आपकी आ गई हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर आपका आ गया 125 मीटर। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप सोल्यूशन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोला है बॉल इज प्रोजेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड from the ground with a speed from the ground upward with a speed of 50 meter per second, with a speed of 50 meter per second. At the same time another ball is dropped from the, at the same time another
ball is dropped. At the same time, another ball is dropped from the height of a tower from the height of a 100-meter tower to fall freely. 100-meter tower to fall freely. Fall freely. At what time and what height? At what time and what height they crosses each other. They crosses each other. ठीक है, तो कह रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर सेकेंड. एट द सेम टाइम another ball is dropped from the height of the 100-meter tower to fall freely. At what time and what height they crosses each other. सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम बना के हम क्वेश्चंस को हटा देते हैं. ठीक है, ये 100 मीटर की टावर है. ठीक, यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की डायरेक्शन में कितने मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं? 50 मीटर पर सेकेंड से. तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड. 50 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में हम बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. दूसरा कह रहे हैं यहाँ से एक बॉल ड्रॉप हो रही है. बॉल 2 और ये बॉल 1. ठीक है, ये बॉल यहाँ से ड्रॉप हो रही है सेम टाइम पे. जब हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं उसी सेम टाइम पे यहाँ से बॉल ड्रॉप कर रहे हैं. ठीक है, टावर की हाइट है 100 मीटर. कह रहे किस टाइम पे और किस हाइट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मीन्स ये दोनों बॉल मिलेंगे. तो हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ से h हाइट पे, नीचे से h हाइट पे ये दोनों बॉल एक दूसरे से मिलते हैं. ठीक है, तो अगर ये नीचे से h हाइट पे मिलेगा, ठीक है, सेम टाइम में ये बॉल कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी इसको? 100 माइनस h. मतलब अगर ये h चला तो इसको 100 माइनस h चलना पड़ेगा ऊपर वाले बॉल को, तो ये यहाँ पे आके मिलेगा. ठीक है, अब देखिए इसमें जब ये यहाँ से यहाँ पे गया उतने ही टाइम में, जितने टाइम में इसने h डिस्टेंस कवर की उतने ही टाइम में दूसरे वाले बॉल को 100 माइनस h डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, तब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे. तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस नोट कर लीजिए. क्वेश्चन को हटा रही हूँ मैं. ये क्वेश्चन देखिए. अब यहाँ से तो हमें बॉल 1 के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं. बॉल फर्स्ट में आपको इनिशियल वेलोसिटी दी है 50 मीटर पर सेकेंड और बॉल अपवर्ड है. ठीक है, और h हाइट कवर कर रहा है. सपोज h हाइट t टाइम में कवर कर रहा है, तो ये t टाइम में 100 माइनस h हाइट कवर करेगा. तो सबसे पहले बॉल फर्स्ट की बात करते हैं. बॉल फर्स्ट h इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ut. ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी, तो माइनस लगाएंगे, -12g(t²). ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी. ठीक है, तो h इज इक्वल टू ut -12g(t²). u की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50t माइनस g की वैल्यू 10 रखोगे तो आ जाएगा 5t² इज इक्वल टू h. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी. ये बॉल फर्स्ट की बात थी. अब यहाँ पे हम बॉल सेकंड की बात करते हैं. बॉल सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, बॉल सेकंड यहाँ से ड्रॉप हो रही है, मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0. वही सेम फार्मूला लगाएंगे हम, h इज इक्वल टू ut. अब ये डाउनवर्ड आ रही है तो इसको एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है
अब एक्सेलरेशन इसको सपोर्ट कर रहा है तो क्या करोगे, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे h इज इक्वल टू, यू की वैल्यू तो 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, प्लस g की वैल्यू आप 10 रखोगे तो आ जाएगा 5t स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 5t स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू आ गया 5t स्क्वायर। अब इसी h की वैल्यू इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5t स्क्वायर पुट कर रहे हैं तो आ जाएगा 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ये आ जाएगा आपका 10t स्क्वायर इज इक्वल टू 50, t स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो t इज इक्वल टू आ गया √10, ठीक है। t स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 5, सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा √5। √5 को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग 2.4 सेकेंड या 2.23 सेकेंड, ठीक है। 2.23 सेकेंड ये वैल्यू देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको इतना टाइम लगा है। आपसे पूछा कितने टाइम पे और कितनी हाइट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। यहाँ से आपने टाइम की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास एक ये इक्वेशन है h इज इक्वल टू 5t 50t माइनस 5t स्क्वायर, एक इक्वेशन आपके पास ये है h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। किसी में भी आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ये ग्राउंड से कितने हाइट पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ। h इज इक्वल टू क्या है 5t स्क्वायर, t स्क्वायर की वैल्यू पहले ही हमने देख रखी है 5, तो कितना आ गया 25 मीटर। तो ग्राउंड से 25 मीटर की हाइट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ balloon is ascending, a balloon is ascending, a balloon is ascending at the rate of 20 meter per second at a height of 105 meter, at a height of 105 meter above the ground, 105 meter above the ground। आपसे पूछा है a packet is dropped, a packet is dropped from the balloon